जय हिंद साथियों, एबीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही शानदार और धमाकेदार होने वाली है क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेश रखा है। आज का मॉडल फर्स्ट पेपर है जिसके अंदर जनरल साइंस और जीके के बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में सेशन को शेयर नहीं किया तो दोस्तों में दबा के शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इनका फ़ायदा उठा सके। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हम आपको दे सकें। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें और बताएं इसका राइट आंसर। जिसने भी एक के अंदर सी बताया एकदम सही है, प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत ज़ोरदार प्रश्न है। इस मॉडल पेपर में बहुत ही शानदार प्रश्न रखे गए हैं, सो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, प्रश्नों को अच्छे से देखना है। राज्यसभा के एक सदस्य के लिए अवधि क्या है? 5 साल, 4 वर्ष, 2 साल और 6 साल। राज्यसभा के एक सदस्य के लिए अवधि क्या है? देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है, जल्दी से कमेंट करें। राज्यसभा के एक सदस्य के लिए अवधि क्या है? जिसने भी दो के अंदर डी बताया एकदम सही है, 6 साल। राज्यसभा के एक सदस्य के लिए अवधि 6 साल होती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, बड़ा बन गया ये, स्क्रीन पर भी नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नागेंद्र सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर हरदयाल सिंह या इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जल्दी से कमेंट करें और इसका राइट आंसर बताएं। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। इससे आपका पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी चल रही है। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ दे, कुछ भी कर ले लेकिन उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो आती रहेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसने भी 3 के अंदर 3 नंबर प्रश्न के ए बताया एकदम सही है, नागेंद्र सिंह। अब बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमें बताना है कि कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 4 जुलाई, 10 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। हाँ, इसका राइट तो सब बता ही देंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। जिसने भी 4 के अंदर सी बताया एकदम सही है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्नों को स्किप ना करें, बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है और उत्तर देखने की जल्दबाजी ना करें। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? हीराकुंड, भाखड़ा नागल, दामोदर वैली या इनमें से कोई नहीं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करें और इसका राइट आंसर बताएं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जिसने भी 5 के अंदर बी बताया एकदम सही है, भाखड़ा नागल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में सांची स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। किस राज्य में सांची का स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। देखते हैं 6 के अंदर राइट आंसर कौन बता पाता है। प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, बहुत ही लाजवाब और टॉप प्रश्न है। एक एक चुन कर प्रश्न बनाए गए परीक्षा के लिए। और सेशन पसंद आए तो एंड में दोस्तों में शेयर जरूर करें। जिसने भी 6 के अंदर ए बताया एकदम सही है, मध्य प्रदेश।
किस राज्य में सांची स्तूप है? मध्य प्रदेश में। अब बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, ईच वन टीच वन कार्यक्रम से संबंधित है। ईच वन टीच वन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। प्रौढ़ शिक्षा, नियमित शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, जागरूक नागरिक। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। A B C D। ईच वन टीच वन। जिसने भी 7 के अंदर ए बताया एकदम सही है, प्रौढ़ शिक्षा। अब बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि का हस्ताक्षर कब किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि का हस्ताक्षर कब किया गया था? 1955 में, 1971 में, 1962 में, 1972 में। जल्दी से कमेंट करें, इसका राइट आंसर बताएं। जिसने भी 8 के अंदर डी बताया एकदम सही है। 1972 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि का हस्ताक्षर 1972 को किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महानदी कहाँ से निकलती है? रायपुर से, पटना से, उज्जैन से, देहरादून से। महानदी कहाँ से निकलती है? जल्दी से कमेंट करें और राइट आंसर बताएं। जिसने भी 9 के अंदर ये बताया एकदम सही है, रायपुर से। अब बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। ये तो मुझे पता, सब बता देंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। कौन सी पुस्तक आनंद मठ लिखा गया था? आपको बताना है कि आनंद मठ पुस्तक है, उसके लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, अब्दुल फजल, कालिदास, शरद चंद्र चटर्जी। देखते हैं 10 का अंदर राइट आंसर कौन बता पाता है। जल्दी से कमेंट करें, कमेंट बहुत कम कर रहे हो आप। जिसने भी 10 के अंदर एक बताया वो एकदम सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। खालिस्तान मेघदूत के लेखक है? कालिदास, तुलसीदास, कौटिल्य। अरे यार कंप्यूटर जी, इंग्लिश में मत दिया करो। वेद व्यास। मेघदूत के लेखक कौन हैं? देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाते हैं। कंप्यूटर मास से कभी कभी तो ऑप्शन इंग्लिश में दे देते हैं, इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं यार, कैसी आएगी। देखते हैं 11 का राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी 11 के अंदर ए बताया एकदम सही है, कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन हैं? कालिदास हैं। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये भी सब बता दें। बृहस्पति, बुध, विनस या इनमें से कोई नहीं? ये तो मुझे पता है, सब बता दें, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जिसने भी इसका राइट आंसर बृहस्पति बताया एकदम सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? अध्यक्ष, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? जल्दी कमेंट करें और राइट आंसर बताएं। निम्न में से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? जिसने भी 13 के अंदर सी बताया एकदम सही है, मुख्य न्यायाधीश। अब बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। अशोक ने अंतिम लड़ाई कहाँ लड़ी थी? मलाया में, कलिंग में, कोचिंग में या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं 14 का राइट आंसर कौन बता पाता है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। सो बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके पास, अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लें। जिसने भी 14 के अंदर कलिंग बताया हुआ एकदम सही है, बी नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे?
563 ईस्वी पूर्व में, 472 ईस्वी पूर्व में, 627 ईस्वी पूर्व में, या इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताएं। जिसने भी 15 के अंदर ए बताया एकदम सही है। 1563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब बढ़ते हैं जनरल साइंस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं इन प्रश्नों का राइट आंसर कौन बता पाता है। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन कितनी होती है? जल्दी बताएं। 50 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, या 108 बार धड़कता है, या इनमें से कोई नहीं? अब कुछ कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत बार धड़कता है। फंसे हुए लड़की के चक्कर में धड़केगा सनी। लड़की के चक्कर में मत फंसो रे, तितलियों के चक्कर में फंसोगे मर जाओगे। एक युवा स्वास्थ्य आदमी के दिल की धड़कन दर क्या होती है? जिसने भी 16 के अंदर बी बताया एकदम सही है, 72 बार। एक स्वस्थ मनुष्य का धड़कन 72 बार धड़कती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? सोच के लिए? कुछ तो जल्दबाजी कर रहे हैं देखने की। शरीर संतुलन के लिए? दोनों के लिए? क और ख? और घ के अंदर केवल एक के लिए, सोचने के लिए। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? जल्दी से कमेंट करें। जिसने भी 17 के अंदर सी बताया एकदम सही है। सोचने और शरीर संतुलन दोनों के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। हमारे शरीर में कोई भी क्रिया होता है वो सबसे पहले मस्तिष्क के दौरान होती है। अब बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। रक्त खालिस्तान से शुद्ध होता है? फेफड़ों से, हृदय से, गुर्दे से, या इनमें से, या सभी से? हमारे खून को शुद्ध करने के लिए किसका रोल सबसे ज़्यादा होता है? फेफड़े का, हृदय का, गुर्दा का, या इनमें से, या सभी? जिसने भी 18 के अंदर डी बताया एकदम सही है, उपयुक्त सभी। फेफड़ा, हृदय, गुर्दा सबके राइट आंसर होता है। अब बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है? लीड, पारा, चांदी, या इनमें से कोई नहीं? खालिस्तान तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। या लीड कीजिए, लेड लिख लेना, लेड। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। 19 का जल्दी से राइट आंसर बताएं। जिसने भी इसका राइट आंसर भी बताया एकदम सही है, पारा। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में पारा उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। खालिस्तान जानवरों के ग्रुप कोल्ड ब्लडेड होता है? कोल्ड ब्लडेड बताना है आपको क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। A, B, C, D। देखते हैं 20 का राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी इसका राइट आंसर डी बताया एकदम सही है, रोहू, मेंढक, कोबरा। ग्रुप कोल्ड ब्लडेड होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न। सूर्य ग्रहण होते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब हम सब संकट में होते हैं, या संकट के दौरान सूर्य ग्रहण होता है, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। अच्छे से इन प्रश्नों को देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूर्य ग्रहण होते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, संकट के दौरान होता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। देखते हैं किस का राइट आंसर कौन बता पाता है। इसमें सब गड़बड़ करेंगे, मुझे पता है। जिसने भी किस के अंदर बी बताया एकदम सही है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिजली का अच्छा कंडक्टर है? ग्लास, कांच, कॉपर, इनमें से कोई नहीं?
देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। बिजली का अच्छा कंडक्टर है ग्लास, कांच, कॉपर, इनमें से कोई नहीं। जिसने भी 22 के अंदर सी बताया एकदम सही है, कॉपर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेरी बेरी विटामिन की कमी के कारण होता है। ऐसी कौन सी विटामिन होती है जिसके कारण बेरी बेरी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देखते हैं क्या आंसर आता है। जिसने भी 23 के अंदर बी बताया एकदम सही है, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सब टॉप के टॉप प्रश्न है। एक भी प्रश्न को स्किप कर दिया तो समझ ले सभी प्रश्न खत्म हो गए। अब बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत ही यार हार्ड दे दिए यार, कंप्यूटर मास्टर इंग्लिश हमें आती नहीं है। एटीपी है खालिस्तान, आपको बताना है एटीपी क्या है। यहाँ ख के अंदर एडिनोसिन कर लो, एडिनोसिन। एडिनोसिन टेट्रा फॉस्फेट ए नंबर ऑप्शन। एडिनोसिन त्रिकोणीय फॉस्फेट, एडिनोसिन त्रिकोणीय फॉस्फेट, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। और आपको बताता हूँ एटीपी क्या चीज़ होती है। एटीपी एक कार्बनिक यौगिक होता है। अब ये मत बोलना कि सर हमें कार्बनिक यौगिक नहीं पता है। कार्बनिक यौगिक, कार्बन के रासायनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। यह जीवों में होने वाली अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है और इनकी संख्या की आप बात करोगे ना तो 10 लाख से ज़्यादा होती है इनकी संख्या, 10 लाख से ज़्यादा। तो 24 का राइट आंसर एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। 24 के अंदर बी नंबर ऑप्शन एडिनोसिन कर लेना, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न को छोड़ देते हैं, वैसे भी आपको देखना है तो देख लो, ऐसा अच्छा खास प्रश्न नहीं है। 25 के अंदर बी आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि बर्फ़ का गलनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी बर्फ़ के अंदर 26 के अंदर बर्फ़ का गलनांक गैप बताया एकदम सही है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व है सबसे अधिकतम होता है और आयतन सबसे कम होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन खालिस्तान में पाया जाता है, सीरा में, मूत्र में, रक्त में, एड्स में। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। अगर कोई पर्सन में आपको ऐसा लगे कि ये गलत बता दिए गए तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। कभी कभी जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। वैसे तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि सभी पर्सन अच्छे बताएं, क्योंकि तैयारी चल रही है, इसमें गलत बताना बहुत ही अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए। हीमोग्लोबिन खालिस्तान में पाया जाता है, सीरा, मूत्र, रक्त, एड्स। जिसने भी 27 के अंदर सी बताया एकदम सही है, रक्त के अंदर। अब बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। फिर इंग्लिश वाला प्रश्न दे दिया। कंप्यूटर मास्टर क्या कर रहे हो आप, हमें इंग्लिश आती नहीं है। 28 को आपको हिंदी में बताता हूँ। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ खालिस्तान। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन केवल न्यूट्रॉन होते हैं। देखते हैं इसका राइट 28 के अंदर राइट आंसर कौन बता पाता है। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। जिसने भी 28 के अंदर सी बताया एकदम सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, ऐसे होते हैं। अब बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, इसमें तो कंप्यूटर मास्टर ने हमें हिंदी में दे रखा है। धातु पारा में भंग का एक मिश्रण खालिस्तान के रूप में जाना जाता है।
मिश्रण के रूप में, मिश्र के रूप में, बुद्ध नमक के रूप में, समाधान। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। ए मिक्सचर ऑफ मेटल डिसॉल्व्ड इन मर्करी इज नोन एज खालिस्तान। देखते हैं 29 का राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी इसका राइट आंसर ए बताया एकदम सही है, मिश्रण। अब बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है NH4Cl, NH4Cl2, NH4Cl2, NH4Cl4। ये से नहीं है, ये से लिखा हुआ ठीक है, NH4 यहाँ लिखा हुआ है ठीक है, Cl अगर 2 लगाए तो किसी के ऐसे लगाए, 4 लगाए तो ऐसे लगाए ठीक है। NH4Cl, NH4Cl2, NHCl2, NH4Cl2। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है 30 के अंदर। जिसने भी 30 के अंदर क्या बताया एकदम सही है, NH4Cl। अब बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है, सब टॉप के टॉप प्रश्न है। आयरन जंग खा रही है एक खालिस्तान। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, बायोकेमिकल परिवर्तन, विद्युत बदली। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है 31 के अंदर। जिसने भी इसका राइट आंसर भी बताया एकदम सही है, रासायनिक परिवर्तन। अब बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। पेनिसिलिन एक है खालिस्तान। एंटीबायोटिक, वसा, एंजाइमो, प्रोटीन। पेनिसिलिन एक है खालिस्तान। देखते हैं 32 का राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी 32 के अंदर ये बताया एकदम सही है, एंटीबायोटिक। अब बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। फूल में पुष्प और महिला जिन अंडाणु कहाँ जाता है और खालिस्तान। ए नंबर ऑप्शन युग्मनज, बी नंबर ऑप्शन पराग, सी नंबर ऑप्शन प्यूपा, डी नंबर ऑप्शन स्पेरम्स। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी 33 के अंदर सी बताया एकदम, बी बताया एकदम सही है, पराग। अब बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। खालिस्तान मौलिक कण की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा अन्य किसी परमाणु का गठन किया जाता है। न्यूट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं 34 का राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी 34 के अंदर सी बताया एकदम सही है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मौलिक कण के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा अन्य किसी परमाणु का गठन किया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे पीडीएफ का अंतिम प्रश्न। खालिस्तान एक यौगिक नहीं है। एयर, इस्पात, जल, पीतल। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक ज़रूर करें। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न रखे हैं और कोई बीच में से देख रहा है तो प्रश्न को शुरू से ज़रूर देखें, क्योंकि जो छूट गया है प्रश्न क्या पता वो भी अच्छा हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न रखे हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने भी 35 के अंदर ये बताया एकदम सही है, एयर एक यौगिक नहीं है। अगर हमारे प्रश्न आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। जय हिंद, जय भारत।